अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब आज मैं अल-फजर पे गई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान ऑफ़र लगी हुई है और प्योर के कपड़े पे अगर सेल मिल जाए तो इससे तो बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, इतने प्यारे कपड़े थे, मैं क्या बताऊँ कि मेरा तो अपना दिल नहीं रुकता, तो मैं किसी को क्या रोकूँगी। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को ये राइट दिया है सजने संवरने का, तो ये हमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो फिर हमें इस चीज़ को इस्तेमाल में भी लाना चाहिए, क्योंकि पैसे को जोड़ के रख के हमने कहाँ जाना है। अल्टीमेट जो है वो इस दुनिया में ही ख़र्च करके जाना है, साथ तो किसी ने भी नहीं लेके जाना। तो बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे और मैं गई थी बाइंग करने के लिए अल-फजर से। तो यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा रखूं और कौन सा छोड़ूं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र लगी हुई है रमज़ान के महीने की। और रमज़ान के बाद ये आपको नहीं मिलनी, तो अगर आप लोग कोई शादी आ रही है या कोई फंक्शन आ रहा है तो आप इन कपड़ों को ले कर रख सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई फंक्शन आता है ना और घर से कपड़े निकलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि यार ये तो मेरे पास पहली ड्रेस पड़ा हुआ था और मैं इसके ऊपर कोई काम शाम करवाती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये इतने ज़बरदस्त कपड़े थे, मैंने आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना कपड़े अल-फजर से लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त सारे के सारे सूट थे। और जो नई कलेक्शन इनके पास बन के आई थी ज़री पे, मज़े की चीज़ ये है कि इन्होंने ईद तक उस पर भी ऑफ़ लगा दिया है। काफ़ी न्यू डिज़ाइंस आए थे शॉल के ऊपर, कानी शॉल्स के ऊपर और जामावार की, कतान सिल्क की, सभी शॉल्स बहुत खूबसूरत आई हुई थी। तो मैंने इनसे कुछ तो पूरे पेयर लिए, कुछ मैंने इनसे 3 पीस लिए। और सभी ड्रेसेस की जो थी ना वो वर्थ बाइंग मैं कहती हूँ। ये ड्रेसेस हैं कि ये आपके कभी भी ख़राब होने वाले कपड़े नहीं होते, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। और जो 3 पीस थे वो काफ़ी उसमें नई कलेक्शन आई हुई है। लास्ट टाइम मैंने एक लिया था कॉपर से गोल्ड कलर में, तो वो सबको बहुत पसंद आया था। तो उसमें आज बहुत से न्यू डिज़ाइंस आए हुए थे, तो एक मैंने पूरा पेयर लिया, पेयर नहीं बल्कि पूरा 3 पीस लिया, शॉल भी ली और ट्राउज़र शर्ट भी लिया। अब इनके ऊपर जब एम्बेलिशमेंट होगी ना तो आप लोग देखिएगा कि क्या इन कपड़ों की लुक निकलती है। हल्की हल्की एम्बेलिशमेंट हो तो ये कपड़ा जो है ना वो खिल के बाहर आ जाता है। कलर्स आप इस पर सब भी डाई करा सकते हैं। अब ये वाली जो शॉल मैंने ली है ना, इसमें सिल्वर कलर भी अवेलेबल है और इसमें गोल्ड भी है। मैंने वैसे दोनों ले ली थी, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप पहनो इस शॉल को, आपको डाई कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस शॉल को किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो। आपका कोई भी काम वाला सूट है आप उसके साथ कैरी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ से एक नेवी ब्लू कलर का ड्रेस लिया था और उसके साथ मैंने ऐसी ही गोल्ड में शॉल ली है और उसको मैं एज़ इट इज़ रखूँगी। जब ये सारे मेरे कपड़े इन पे हैंड एम्बेलिशमेंट होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितने ज़बरदस्त इनकी लुक निकलती है। अच्छा, प्रॉपर मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं बना सकी प्राइसेस के साथ। वैसे तो यूजुअली मैंने लास्ट वीक भी बनाया है, उससे पिछले वीक भी बनाया है, प्राइसेस के साथ आप लोगों को गाइड किया है कि कितना कितना ऑफ़ लगा हुआ है प्योर के फैब्रिक के ऊपर। क्योंकि आज मुझे काफ़ी काम थे और मैं इतनी जगहों पे गई हूँ। पहले मैं अल-फजर पे गई, फिर मैं लिबर्टी से चीज़ें पिक करनी थी, वहाँ गई, उसके बाद मैं टेलर पे गई। तो आप लोगों को भी मैं साथ साथ रखूँगी कि जहाँ जहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं। क्योंकि जब आपके पास रमज़ान के बाद आप निकलते हैं ना इफ्तार के बाद, तो टाइम इतना शॉर्ट होता है और काम भी काफ़ी वाइंड अप करने वाले होते हैं। क्योंकि रोज़े में तो सुबह इतनी सुस्ती होती है, निकलने का दिल नहीं चाह रहा होता। और फिर वापस घर आने के लिए जब आप निकलते हैं तो काफ़ी रश होता है और फिर इफ्तार भी बनानी होती है, जिसकी वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि हम रोज़े में मत निकलें, हम इफ्तार के बाद निकलते हैं और जितने भी हमारे काम पेंडिंग होते हैं हम उनको जो है ना वाइंड अप करते हैं। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। और ईद के मेरे जितना भी स्लॉट था वो इतना फुल हो चुका है कि अब उसके बाद मैं ईद के कोई ऑर्डर्स नहीं ले रही। ये सारे जो हैं वो मेरे वेडिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं, बल्कि अब मैं इंशाल्लाह बड़ी ईद के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि स्लॉट्स इतने ज़्यादा
फिल हो जाते हैं कि मुझे फिर डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो टाइम दूँ मैं उसी टाइम पे डिलीवर करूँ, आगे पीछे ना करूँ, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम काम तो पकड़ लेते हैं लेकिन हम उसको टाइमली जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना काम मैनेज कर सकूँ मैं बस उतने ही ऑर्डर्स लेती हूँ, उससे ज़्यादा पे फिर मैं माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे से झूठ या इनकार या वो नहीं होता कि मैं ड्रैग करती चली जाऊँ आप लोगों को। तो प्योर के जितना भी यहाँ पे फैब्रिक था वो इतना ही खूबसूरत फैब्रिक है ना अल-फजर के ऊपर कि मुझे कहीं और से ट्रस्ट ही नहीं होता कि मैं प्योर का फैब्रिक लूँ, या इवन के प्लेन फैब्रिक भी मुझे लेना हो, रॉ सिल्क लेनी हो, टिशू सिल्क लेनी हो, कोई भी फैब्रिक लेना हो, मैं इन्हीं से बाय करती हूँ, क्योंकि दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी कि आपको कभी भी ये इशू नहीं आया कि आपने फैब्रिक ले लिया हो और आपका कोई कलर डाई ना हो रहा हो। बल्कि डाइंग की तो ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बल्कि कहीं से भी डाई करवाएं तो इनके फैब्रिक के ऊपर दुनिया का हर रंग डाई होता है। अदरवाइज़ आप लोकल मार्केट से जब फैब्रिक लेते हैं ना तो उनके ऊपर डार्क कलर्स के जो होते हैं ना कलर्स वो आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो सिंथेटिक फैब्रिक होता है। अच्छा, अल-फजर पे चले जाओ ना तो आपके 2-4 घंटे जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। लेकिन आज मैंने ये किया कि मैंने जितने भी ड्रेसेस बाय करने थे अराउंड मैंने 8-9 ड्रेसेस बाय किए, कुछ सेपरेट शॉल्स बाय करनी थी, कुछ मैंने प्लेन फैब्रिक भी लेना था। तो मैंने उन्हें कहा कि ये फैब्रिक है और इसमें से आप मुझे सूट उतार दीजिएगा और फिर बाद में बिल बना के सेंड कर दीजिएगा। तो वो अमजद भाई ने बहुत हेल्प की, उन्होंने बस मैं उनको बता के चली गई और उन्होंने सारा जो है ना वो फैब्रिक मेरा सेपरेट करके सूट्स की कटिंग करके उन्होंने मुझे बिल बना के भेज दिया और फिर मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी एक्ट होता है शॉपकीपर्स का भी और हमारा भी, कि हम इतने रिलायबल हों कि कोई आप पे भी ट्रस्ट कर सके और हम उन पे भी कर सकें। तो बहुत ये कतान सिल्क थी और इस पे जामावार चली हुई है और इसमें सिल्वर गोल्ड हर तरह की बूटी आती है और इस पे भी बहुत अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैंने ये वाला भी ड्रेस लिया। उसके अलावा मैंने इनसे कानी की शॉल्स भी देखी, कानी की शॉल्स भी बड़ी खूबसूरत आई हुई हैं, उसमें बड़ी नई वैरायटी आई हुई है। अब जैसे ये वाली शॉल भी थी, बड़ी ही खूबसूरत शॉल थी, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सिल्वर और गोल्ड दोनों टोन्स आ रही हैं। तो किसी भी ड्रेस के साथ आप इन शॉल्स को कैरी कर सकते हैं, स्पेशली जो आपके हैंड एम्बेलिश्ड ड्रेसेस होते हैं ना उनके साथ ये वाली शॉल्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इतनी ह्यूज वैरायटी देख के बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज़ ले और क्या चीज़ ना ले। अच्छा, जामावार में ना मरून शेड मुझे लगता है शायद ही कोई औरत होगी दुनिया की जिसे पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि मरून शेड की जो ग्रेस है जामावार में वो किसी कलर में नहीं आती। तो ये तो हर एक औरत के पास मुझे लगता है मस्ट होगा और मैंने भी ये वाला लिया। इसके साथ मैंने शिफॉन के दुपट्टे लिए हैं और उनके ऊपर भी हल्की हल्की एम्बेलिशमेंट होगी और फेसिंग वगैरह जब लगेगी तो बहुत ही खूबसूरत वो वाला भी ड्रेस बन जाता है। अच्छा, इनकी जो शॉप है ना वापडा टाउन में है, PIA रोड पे। मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ इसी शॉप से आपको ऑफ़ मिलता है। रमज़ान के अलावा भी इस शॉप से आपको मेरे व्लॉग के थ्रू 20% ऑफ़ मिलता है, लेकिन रमज़ान ऑफ़र में तो बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। अब ये एक कानी की शॉल थी जो कि बहुत ही सटल से कलर्स में थी और इसके साथ भी मैंने एक ड्रेस लिया है और उसको मैंने सेम इसी बेस शेड का डाई करवाया है। और ये खूबसूरत इतनी शॉल थी ना, मल्टी कलर्स में थी। इसमें आप काफ़ी वैरायटी होती है और काफ़ी आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं कि कभी किसी कलर का ड्रेस बनवा लिया, कभी किसी कलर का ड्रेस बनवा लिया। और जितनी भी ये शॉल्स हैं ये सारी फिनिश होती हैं नीचे मीडियम सिल्क लग के, ताकि वो और भी इस ड्रेस की जो है ना वो खूबसूरती बाहर आए। अब ये सारी कानी शॉल्स की वैरायटी है जो नई आई थी, जो मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें ह्यूज कलर कलेक्शन जो है इनके पास अवेलेबल है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कानी की शॉल्स दिखाई थी, जामावार की भी दिखाई थी, पोत सिल्क की भी दिखाई थी। पोत सिल्क की शॉल जो है और कानी शॉल वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा, वैसे ये कानी शॉल जो है वो ऑफ़र में 28,000 की मिल रही थी, लेकिन रमज़ान ऑफ़र
ऑफ़र में मैंने ये वाली शॉल भी 25,000 में आप लोगों को करा दी है। तो कानी की शॉल 25,000 में आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलेगी। प्योर के फैब्रिक के ऊपर है और ख़ूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। काफ़ी नई वैरायटी आई हुई थी आज अल-फजर पे। डेली जाओ डेली नई वैरायटी होती है, लेकिन आज बहुत ही खूबसूरत मुझे चीज़ें नज़र आईं। ड्रेसेस भी बहुत प्यारे नज़र आए। तो मैंने कुछ शॉल्स के साथ तो ना डिफरेंट तरह की पेयर अप किए ड्रेसेस। वो एक पूरा ह्यूज बंडल मेरे कपड़ों का पड़ा हुआ है जो मैंने अभी लेना है और मैं सेपरेट करवा रही थी। मैंने कहा था बाद में आप सूट की कटिंग करके मुझे बिल सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मैंने जाना था। बट फिर भी मेरा अराउंड 1.5 घंटा जो है वो यहाँ पे लग गया सिर्फ चूज़ करने में चीज़ों को। अच्छा, ये सिल्वर कलर में शॉल थी। सिल्वर भी नहीं आप इसको कह सकते, ये एक सिल्वर और गोल्ड का मिक्स सा टोन होता है। बहुत ही खूबसूरत ये वाला भी कलर लगता है। और 6,500 पर यार्ड ये कपड़ा है जो आपको रमज़ान ऑफ़र में 5,000 पर यार्ड मिल रहा है। तो बहुत ही एक मैं कहती हूँ 3 गज़ की ये शॉल होती है, ठीक है। अच्छी ऑफ़र है, ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। रमज़ान के बाद आपको नहीं मिलनी, लेकिन रमज़ान के बाद शादियाँ बहुत सी आनी हैं। तो ये कलर भी इसमें मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, सिल्वर में भी और स्काई ब्लू में भी। अच्छा, प्योर के कपड़े की एक और जो मुझे ब्यूटी लगती है वो ये है कि आप इसको किसी भी रंग में डाई करवा सकते हैं। जो उनके पास डाइड पड़े हुए हैं वो तो हैं, लेकिन अगर आप प्लेन लेके किसी भी कलर का डाई करवाना चाहेंगे तो इजीली सेम कलर उसके ऊपर डाई होता है। जबकि सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है उसके ऊपर सेम कलर डाई करने में प्रॉब्लम आती है और वो फिर बहुत हीट पे जाके उसको डाई करते हैं, जिससे कपड़ा जो होता है वो ऑलरेडी सिंथेटिक होता है तो वो और डैमेज हो जाता है। तो प्योर का जो फैब्रिक है ना, वो इसकी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि वो आपने डार्कर शेड में जाना है, लाइट में जाना है, कोई भी कलर आपने डाई करवाना है ना, वो एज इट इज़ आपका डाई होगा। और फिर उसकी जरी जो है वो उसके अंदर से उतनी ही खूबसूरत होकर बाहर निकलती है। अब इस वाली शॉल के साथ मैंने इस वाले ड्रेस को पेयर अप किया था और मैंने इसको सेम कलर में जो है ना वो डाई भी करवाया है। तो डाइंग का भी सारा सामान मैं उनको दे आई थी कि जब ये डाई हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं इनको पिक कर लूँगी। 1-2 दिन में ये सारा मेरे जो ड्रेसेस हैं वो डाई भी हो जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को इसकी जब पिक करने जाऊँगी तो लुक दिखाऊँगी कि एग्जैक्ट ड्रेसेस की लुक क्या आई है जो मैंने बाई किए हैं। अच्छा, काफ़ी मेरे जो है ना ड्रेसेस रेडी होके भी आए हैं जो मैं भी आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकती। जो अल-फजर के कपड़े थे उन पे मैंने काम करवाया है और वो इतने खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। प्योर के फैब्रिक की जो फॉल आती है ना, उसकी मैं कहती हूँ एक अपनी ही ग्रेस होती है। वो किसी भी सिंथेटिक कपड़े पे जो है वो फॉल आ ही नहीं सकती। तो ये वाला जो मैंने एक ड्रेस लिया था, एक ये मैंने वाइट में लिया है, इसको मैं भी डाई करवाऊँगी किसी कलर में। एक मैंने ये बहुत ही खूबसूरत मुझे इसकी जरी लगी थी और इसके साथ मैंने इस वाली शॉल को पेयर अप किया है और इसको मैं सेम शेड में जो है वो डाई करवा रही हूँ। अब तकरीबन मैंने 5 से 6 ड्रेसेस लिए थे। एक ये वाला मुझे फैब्रिक चाहिए था और उसके अलावा एक मैंने ये पूरा सूट लिया है ब्लैक में और इसके साथ मैंने शिफॉन का जो है वो दुपट्टा लिया है। और इसके अलावा एक ये बड़ी ही न्यू चीज़ आई थी अल-फजर पे, बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा था। एक इसमें ये फैब्रिक आया है और एक इसमें दूसरा आया है। मैंने दूसरे वाला लिया है बट दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। और इसके साथ इस वाली शॉल को पेयर अप किया था, वो एग्जैक्ट उसके साथ जा रही थी। कलर इसका भी मैंने भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि जब बनवाने होंगे तो मैं इनका कलर डिसाइड करूँगी कि हमने इसको किस कलर में जो है ना वो डाई करवाना है। एक मैंने ये सूट लिया जो 9,500 रुपये का बहुत ही रीज़नेबल सूट इन्होंने लगाया हुआ है। एक ये वाली शॉल बाय की। अब ये सारे कलेक्टिवली मेरे कपड़े थे और मैंने इनसे बोला था कि मुझे डिफरेंट इसके बिल बना के भेज दें, क्योंकि कुछ डिफरेंट क्लाइंट्स के थे, कुछ डिफरेंट क्लाइंट्स के थे। तो वो फिर अमजद भाई ने मुझे ना रात को सारे बिल जो हैं वो बना के भेज दिए। उनको मैं गाइड कर रही थी कि ऐसे ऐसे मुझे बिल बना के भेजने हैं, क्योंकि ये ना हो कि इधर का माल उधर ही हो जाए, जिसके जो बिल होगा उसके पास ही जाएगा। अब ये वाला जो मैंने ड्रेस लास्ट व्लॉग में बाय किया था वो डिफरेंट उसके साथ था, जो सूट का कपड़ा है, और ये वाला डिफरेंट उस जरी के साथ था। तो बहुत ही ह्यूज रेंज आपको मिल जाती है प्योर के फैब्रिक में। अगर किसी शादी पे बनवाने हों तो मेरे ख्याल से बेस्ट शॉप है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये आपका फॉरएवर कपड़ा है, कभी भी ख़राब होने वाला ये कपड़ा नहीं है। हाँ, ये शॉल अच्छी है। हाँ नहीं, उधर सिल्वर लिया
लिया हमने। वो और चीज है जो वो गोल्डन टोटल वाली हो कह रहा रहे हैं है। ना, उसका इसका बहुत फर्क वो है। ये है। प्रॉपर टच में ये दे दें एक शॉल, एक ये शॉल इधर आ ये शॉल आ गई, ठीक है चलो। और इसके अलावा अब इन सब के साथ दुपट्टे रह गए हैं उसके दुपट्टे वो मैंने शिफॉन करने हैं, के। हाँ। वो तो बूटियां मैंने डिफरेंट करनी है। ठीक लाड़ी है। की कर दीजिए। अच्छा, ये एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कहा था, काफ़ी उन्होंने कपड़े बनवाए हैं, उन्होंने कहा कि लास्ट सूट है मुझे ज़रा सस्ता सा लिबर्टी से कोई बना दो। तो मैं जब अल्फजर पे गई तो मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ, तो मैंने फिर उनके लिए प्योर का कपड़ा ले लिया। मैंने कहा नहीं, मैं जो फैब्रिक लिबर्टी से लूँगी उसमें भी वही चीज़ आनी है और इसमें भी वही आनी है, आपको ऑफ पे मिल रहा है तो वाई नॉट बाय दिस। तो ये मैंने उनसे बाय कर लिया और अभी मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैंने आपके लिए प्योर का फैब्रिक ले लिया है। और फिर मैं जब लिबर्टी में गई तो नेक लाइन्स में ढूंढ रही थी कि मैं इसके ऊपर कोई नेक लाइन लगवाऊँ, क्योंकि मुझे जल्दी है भिजवाने की, टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये नेक लाइन मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, दबके की बनी हुई है ये नेक लाइन, और मैंने लास्ट टाइम भी इनसे काफ़ी लेसेस परचेज़ की थी। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत लेसेस होती हैं इनके पास। एक लेस मैंने लेके इनसे लेज़र करवा के वो भी ड्रेस बनवाया है, वो अभी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, वो जब ड्रेस बन जाएगा तो मैं प्रॉपर आप लोगों से वो व्लॉग शेयर करूँगी। और ये भी बहुत खूबसूरत मुझे लग रही थी। अच्छा, इसके पास जो थी ना वो दामन पे लगाने के लिए, स्लीव्स पे लगाने के लिए सेम नेकलाइन के साथ भी लेस थी। ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव जा रही थी क्योंकि ये 2500 का ये नेकलाइन कह रहे थे और जो लेस थी वो भी 2500 पर यार्ड थी। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये फिर जो काम है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाना है, क्योंकि जब आप चीज़ें लेते जाते हैं ना तो पता नहीं चलता, लेकिन सूट की कॉस्ट ऊपर चली जाती है। बट फिर बात वहीं आ गई कि प्योर का फैब्रिक लिया हुआ था तो उसको अच्छे से रेडी कराना था, तो मैंने फिर कहा चलो दामन पे और स्लीव्स पे ये वाली लेस भी साथ लगवा लेती हूँ। वो एक बहुत अच्छा सा कॉम्बो क्रिएट हो रहा था। अभी ये मैंने उनको बताया नहीं है कि मैंने आपके सूट के साथ ये कर दिया है, लेकिन आई नो कि वो कुछ भी नहीं कहेंगी। शी इज़ सो लविंग, और मैं उनको दिखा दूँगी कि इतना प्यारा मैंने आपका ड्रेस रेडी करवा दिया है। लेसेस की बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है और टैसल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इनका कांटेक्ट नंबर आपको मैंने शो किया है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे बाय कर सकते हैं। लेसेस ऑनलाइन डिलीवर भी कर देंगे। लिबर्टी की बेसमेंट में ये शॉप है, ठीक है। अब वहाँ से लेसेस वगैरह ली और भी काफ़ी फैब्रिक पिक करना था। कुछ की मैं वीडियो बना सकी, कुछ की मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो जनाब वापसी मेरा स्टॉप था अज़हर भाई के पास, और इनको जो है ना वो मैंने सारी ड्रेसेस जो थे वो अपने देने थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए भी साथ साथ वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये एक मैं अनरखा फ़्रॉक बनवा रही हूँ ढोलक के लिए, और इसकी लेसेस मैंने सारी ऑलरेडी जो हैं वो ले ली थी, और ये मैं जो है ना अब इनको दे रही थी कि मुझे 1-2 दिन में इसको रेडी करवा के दें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। इतना ट्रेंडी ये कलर है आजकल, और मुझे ख़ुद पर्सनली जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो काम इतना इकट्ठे हो जाते हैं, चीज़ें आपके पास इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि समटाइम मैसी हो जाता है कि समझ भी नहीं आती कि आप कौन सा पिक करें और कौन सी चूज़ करें ना चीज़ों को। तो इसके साथ फिर बहुत ही खूबसूरत सी मैंने एक लेस ली थी, वो मैंने लेस ली थी PIA रोड से। डिफरेंट जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्पॉट्स रखे हुए हैं, जो मुझे नियर बाय मिलता है मैं उससे चीज़ ले लेती हूँ, ताकि मेरी जो है ना कम हो हैसल, लेकिन फिर भी वो ना होते होते भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ही एक टाइम टेकिंग और हार्ड वर्किंग सा काम है, क्योंकि आपने प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके एक ड्रेस की देनी होती है, और फिर एक ड्रेस के ऊपर आपको इतने ज़्यादा चक्कर भी काटने पड़ते हैं ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक गिव अवे नहीं दिया, ड्रेस तो मैंने कब का ले लिया है। तो मैं वेट कर रही थी कि मेरा अपना ड्रेस स्टिच हो और फिर मैं उसको पहन के आप लोगों को सेम ड्रेस गिव अवे करूं, लेकिन क्योंकि ईद का इतना ज़्यादा रश हुआ है, मेरे इतने ज़्यादा ड्रेसेस हैं जो मैं कह रही हूँ कि मैं शिप करवाने हैं, पहले वो बन जाएं ताकि मैं 20 रमज़ान तक जो है ना वो शिप करवा दूँ, और उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना गिव अवे भी शेयर करूँगी। कल होपफुली, कल के व्लॉग में डेली मैं कल कह देती हूँ लेकिन वो कल आ नहीं रही, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं गिव अवे करूँ, क्योंकि ड्रेस मेरा बन चुका है और उसको जो है मैं कल वेयर करूँगी, और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गिव अवे भी दूँगी उसके साथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, चुनरी का ड्रेस है, आप लोगों ने देखा ही होगा जब मैंने आप लोगों के लिए बाय किया है। और ये मेरे कुछ कट वर्क के ड्रेसेस जो थे
वो रेडी हुए थे। अब मैं इनको स्टिचिंग के लिए दे रही हूँ। तो जब ये स्टिच हो जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि ये मेरा आर्टिकल इतना हिट जा रहा है कि मैंने इसके इतने रेपिटेटिव डिज़ाइंस बनवाए हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अब ये मेरा आर्टिकल जब रेडी होगा तो ब्लू कलर में अब ये बना है। पहले भी बहुत से कलर्स में ये लोग मेरे आर्टिकल्स बने हैं और इनको मैं आपको दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल से ये आर्टिकल्स लगते हैं। अच्छा, ये मैंने एक जो है ना फ्रेंच वेलवेट के ऊपर कट वर्क करवाया है और ये इतना खूबसूरत आर्टिकल है ना बना फ्रेंच वेलवेट के ऊपर। लेकिन चूँकि अभी ईद का बहुत ज़्यादा रश है तो ये मैंने वापस रख लिया। मैंने कहा पहले जो मुझे अर्जेंट चीज़ें भिजवानी हैं मैं उन पे वर्कआउट करती हूँ और ये वाली जो है मैं इंशाल्लाह बाद में दूँगी, क्योंकि ईद के बाद जो है वो रश कम हो जाएगा और हमारे पास भी काफ़ी टाइम होगा कि हम आराम से सुकून से चीज़ों को बना सकें। तो जब शॉर्ट टाइम होता है ना तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मैनेज करें कि जो पहले देने वाले कपड़े होते हैं हम उनको पहले हैंडल कर लें और जो कुछ बाद में हमारे हो सकते हैं उनको हम बाद में हैंडल कर लें। और बस अज़हर भाई पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अराउंड 11:30 के करीब हो चुके थे तो हमने कहा चलो अब बस काफ़ी हो गया है। जो मुझे अर्जेंट रिक्वायर्ड थे वो मैंने उनको दे दिए थे और उन्होंने कहा था कि आप इंशाल्लाह ये कल या परसों मेरे से ले लीजिएगा। तो फिर हम घर आ गए क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया था। अभी नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी ईशा की और बच्चे भी घर पे थे, तो इसलिए कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी काम को वाइंड अप करके जो है ना जल्दी से हम घर चले जाएं। तो बस जी आज का व्लॉग इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स। और उसके अलावा जो है अल-फजर पे जो इतनी अच्छी सेल लगी हुई है ना, मैं फिर कहूँगी कि उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए है। एक अशरा रह गया है, उसमें भरपूर इस सेल से फ़ायदा उठा लें क्योंकि उसके बाद ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जानी है। और बहुत ही खूबसूरत कपड़े हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मेरी रिकमेंडेशन पे लेके देखें, आप बाकी किसी के भी फैब्रिक को भूल जाएंगे। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कुछ और एक्सप्लोर करते हुए, कुछ और चीज़ें ख़रीदते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।